बच्चों, वर्क, पावर और एनर्जी चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होता है जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो पहले हेडिंग लगा लीजिए, फिर बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। तो स्टेटमेंट क्या होगा, पहले उसकी बात करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम ये है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इस थ्योरम में करना क्या होता है, देखो बच्चों, इस पे जाने से पहले ये बात करेंगे कि पहले हम पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि जनरली आपको क्या पता होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है तो आप वर्क निकालते हो, लेकिन सोचो कि ना आपको फोर्स दिया जाए ना आपको डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, आपसे कहा जाए कि वर्क निकालिए, क्या करेंगे आप? ना आपको फोर्स दिया गया है ना डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। आप ऐसा सोचो कि एक ही चीज़ दी गई है, सिर्फ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, या डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स नहीं है, तब वर्क कैसे निकालना है? तो उस कंडीशन में कभी कभी क्या होता है, आपको मास दिया जाता है और वेलोसिटी दी जाती है। तो मास और वेलोसिटी के साथ कैसे लिंक अप होती है ये थ्योरम, उसी को स्टडी करना है, उसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। जो वर्क है वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हुआ, वो वर्क कैसे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आया, उस स्टेटमेंट को हम लोग लिखते क्या हैं, लिखते इस तरह से हैं, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस। क्या लिखते हैं? वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस। अब ऑल द फोर्सेस पे आपका दिमाग जाना चाहिए कि कौन कौन से फोर्सेस, पहले आप लिख लो, क्योंकि आपको स्टेटमेंट लिखना होता है स्कूल लेवल पर, तो लिख दीजिए वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इन डिस्प्लेसिंग a body, in displacing a body is equal to the change in kinetic energy। मतलब बच्चों ये होता है, that is work done by, क्या होता है? work done by all the forces। अब all the forces में कौन कौन सा आ रहा है वो देखो। work done by, पहले मैं लिखता हूँ एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स, क्योंकि बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्सेस होते हैं, उनकी वजह से कितना वर्क डन हुआ, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई बहुत सारे और फोर्सेस होते हैं, बहुत सारे और भी फोर्सेस होते हैं। जैसे आपके नॉलेज में होगा, टेंशन का फोर्स होता है, विस्कस का फोर्स होता है, रेजिस्टेंस का फोर्स होता है, विस्कोसिटी का फोर्स होता है। लेकिन ये सारे फोर्स बच्चों क्या होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। जैसे कंजर्वेटिव में कौन आता है? ग्रेविटी का फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है। तो इसके अंदर बहुत सारे वर्क डन आ जाएंगे। जो भी फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं उनका वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन के थ्रू हो जाएगा, और जो फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव होते हैं उनका वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क डन हो जाएगा। इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस आप समझ गए। अब जो फोर्स ना जानकारी में हो आपके, जिनके बारे में आप जानते नहीं हो, यहाँ डॉट डॉट कर दो, अगर नॉलेज में आया वो फोर्स यहाँ सेट हो जाएगा। ये सारे फोर्सेस मिलके क्या करते हैं? ये करते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप ये लाइन लिखिए या इसकी जगह पे ये लिख दीजिए, क्या? वर्क डन बाई, यहाँ पर वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप ऐसा भी सिंपली ले सकते हैं, W इक्वल टू डेल्टा के, ये भी एक्सेप्टेड रहता है। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि कौन कौन से फोर्सेस हो सकते हैं जिनके थ्रू वर्क डन आएगा, और वो वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ आपको यही लिखना होता है स्कूल लेवल पर। क्या लिखना है? वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप ये लिखिए, और इसकी जगह पे देखो डेल्टा के जो होता है बच्चों ना, डेल्टा के क्या होता है? सिंस डेल्टा के जो होता है वो के फाइनल माइनस के इनिशियल होता है। इसी को आप ये लिख सकते हो, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है और हाफ एम यू स्क्वायर होता है। वी फाइनल वेलोसिटी होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो 1/2 एम वी स्क्वायर होता है। तो वी आ जाएगा, वेलोसिटी है, और यू इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये फाइनल है।
यहाँ पर हम ऐसे भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, ये W इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 m, यहाँ क्या हो जाएगा v² माइनस 1/2 m u²। तो ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ क्या थी, यही तो मैं लिख रहा था, kf माइनस ki होता है ये। तो चाहे तो पहले ये लिख दीजिए, बाद में लिख दीजिए, या यहाँ से छोड़ दीजिए। आपको बहुत सारे तरीके से मैंने बता दिया है कि वर्क एनर्जी थ्योरम को आपको कैसे लिखना है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बात करूँगा, फिर आपको थोड़ा सा विजुलाइज कराता हूँ कि कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम को आप अपने अंदर समझेंगे, अपने अंदर उसको फील करेंगे। देखो पहले यहाँ पर एक चीज़ ये लिखी, अगर वर्क डन पॉजिटिव हो, क्या हो, अगर वर्क डन पॉजिटिव हो, अगर वर्क डन नेगेटिव हो, तो इसकी क्या फीलिंग है। यहाँ पे क्या वर्क डन अगर पॉजिटिव आता है तो वर्क डन पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, दैट इज अगर वर्क डन पॉजिटिव आया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो पॉजिटिव होगी। मतलब जो डेल्टा के होगा, जो डेल्टा के होगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर वर्क डन नेगेटिव हो जाए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा के आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आने से क्या मतलब हुआ, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज वी इंक्रीजिंग। अगर काइनेटिक एनर्जी घट रही है इसका मतलब यही तो हो रहा है कि वी इज डिक्रीजिंग होता है। वी इंक्रीजिंग हो या वी डिक्रीजिंग हो, इसका मतलब यही आता है कि मतलब यही समझ में आया कि पहले एनर्जी ज़्यादा थी, पहले क्या थी एनर्जी, यहाँ पे पहले एनर्जी ज़्यादा थी, बाद में एनर्जी कम हो गई होगी। नहीं समझे, अगर आप किसी बॉडी को एनर्जी दे दो तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। तो ये चीज़ समझ में आई। अगर कोई चीज़ चल रही है, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि देखो जैसे ये मार्कर इसके ऊपर चले, ये मार्कर चल रहा होता है, ठीक है, मैं इसको एनर्जी दे दूँ और तेज़ी से चलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने वर्क किया वो कहाँ गया, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हुआ उसमें कन्वर्ट हो गया। वही चीज़ यहाँ बोला जा रहा है कि वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो वो वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन क्या करता है, एनर्जी को बढ़ाता है। एनर्जी बढ़ाने का मतलब वेलोसिटी को बढ़ाता है। यहाँ पर क्या है, अगर वर्क डन नेगेटिव हो, वर्क डन नेगेटिव हो तो काइनेटिक एनर्जी घट जाती है, और काइनेटिक एनर्जी घटने का मतलब वेलोसिटी भी घट जाती है। अब लगाइए बच्चों, हेडिंग लगाइए कि कैसे इसका डेरिवेशन करना है। और इसका जो डेरिवेशन है ना, हम लोग दो तरीके से करेंगे, एक करेंगे वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स और एक करेंगे वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। तो पहले हेडिंग लगाइए वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स का। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ करने जा रहे हैं। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे हमें यही प्रूफ करना है। क्या ये स्टेटमेंट लिखा रहेगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया दैट इज W इक्वल टू, मुझे डेल्टा के आपको प्रूफ करना है। क्या करना है, W इक्वल टू डेल्टा के लाना है। तो कैसे आएगा जरा देखो, ये डेल्टा के कैसे आने वाला है। तो मैंने हेडिंग लगा दी वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। क्या आएगा, प्रूफ क्या लिखूंगा, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स के थ्रू मुझे ये वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूफ करना है। कांस्टेंट फोर्स क्या होगा, वो तो सिंपली F होता है, बस इसके थ्रू मुझे वर्क डन करना है। तो पहले कुछ लैंग्वेज होती है, बता दी जाए। चलो, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। क्या होता है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u। कोई बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है और उसका मास क्या है, m है। अब आप क्या करो, इस पर लगा दो फोर्स, लेट अ कांस्टेंट फोर्स F अप्लाइड ऑन अ बॉडी। अब आपने क्या किया, बॉडी पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया। कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, बॉडी एक्सेलरेट होती है। क्या होती है, अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी गेट एक्सेलरेट विथ एक्सेलरेशन कौन सा,
एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेट होती है और वो कवर करती है डिस्टेंसेस एंड कवर डिस्टेंस एस डिस्टेंस ट्रेवल करती है एंड कवर लिखो या ट्रेवल लिखो, एंड कवर डिस्टेंस एस एंड एक्वायर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, एंड एक्वायर वेलोसिटी v, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v। देन वर्क डन बाई, यह लिखा जाएगा नाउ वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स W इक्वल टू बच्चों आएगा Fs आएगा, और F की वैल्यू क्या आती है, सिंस F इक्वल टू ma होता है तो W इक्वल टू मिल जाएगा MAS। ये इक्वेशन हो जाती है 1। एक बार जरा जो पैरामीटर्स हैं उन पर टिक कर लेते हैं। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m जो था उसको हाईलाइट कर दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, इसको हाईलाइट कर दीजिए। लेट अ कांस्टेंट फोर्स F, जो आपने फोर्स लगाया उसको हाईलाइट करिए। एंड बॉडी गेट एक्सेलरेट किससे हुई है, विथ एक्सेलरेशन a, इसको हाईलाइट कर दीजिए। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है बॉडी s, और कितनी वेलोसिटी हो जाती है, ये हो जाती है इसकी वेलोसिटी। तो जो चीज़ें मुझे दिख रही थी जो डेरिवेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, मैंने उसको मैंने कवर कर दिया। देखो इसको डार्क कर दिया है, इतना भी आप लिखना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, जो ये इक्वेशन आई है ना बच्चों, ये इक्वेशन आई है, ये टाइम से इंडिपेंडेंट है और किसके लिए अप्लाई हुई है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए अप्लाई हुई है। तो आप दिमाग में एक बात जरूर सोचिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की 3 इक्वेशन होती हैं। कौन सी, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और एक इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होती है। अब इसमें से कौन सी इक्वेशन है जो टाइम से इंडिपेंडेंट है, थोड़ा सोचिए आप। सोच लिया, चलो मैं लिखने जा रहा हूँ। क्या लिखने जा रहा हूँ, वो इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन जो टाइम से इंडिपेंडेंट है। क्योंकि अभी तक मैंने जो भी बात करी आपसे उसमें कहीं टाइम नहीं आया, टाइम के बारे में कोई बात नहीं करी। तो मैं लिखने जा रहा हूँ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये इक्वेशन जो है वो टाइम से इंडिपेंडेंट है। कैसी है, देखो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड में, किससे, मल्टीप्लाइंग बाई 1/2m ऑन बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा, देखो 1/2m v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2m u स्क्वायर प्लस 1/2m 2as, ये आएगा। यहाँ से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, अच्छा कैंसिल भी हो रहा है, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा बच्चों काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और इधर से आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ये बच्चों आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा MAS आएगा। MAS को हम क्या लिखते हैं, यूजिंग फर्स्ट MAS इज इक्वल टू होता है क्या होता है, W होता है। क्या होता है, W होता है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा KF माइनस KI इज इक्वल टू हो जाएगा W। तो ये बच्चों क्या आ गया, ये आ गया डेल्टा K, और डेल्टा K इज इक्वल टू कितना होता है, W। क्या यही होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, यस, दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इस तरह से बच्चों इसका डेरिवेशन देना है। हाँ, आपसे अगर थोड़ी बहुत गलती होती है कहाँ पर, लैंग्वेज लिखने में, तो चलेगा, लेकिन आप ये जरूर लिखिए वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, ये होता है, फिर ये होता है बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और चाहो तो आप अपने एक्सप्लेनेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये दे सकते हो, इक्वेशन 1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड इट इज फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन वी कैन यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज अगेन टाइम इंडिपेंडेंट। तो यहाँ लिखा जा सकता है ये भी टाइम इंडिपेंडेंट है, ये भी टाइम इंडिपेंडेंट है, दोनों टाइम इंडिपेंडेंट हैं। मैंने दोनों इक्वेशन यूज कर ली और एज इट इज अपना रिजल्ट आ गया जो मुझे चाहिए था। क्या लिखना होता है, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेरिवेशन बच्चों बहुत आसान होता है। एक डेरिवेशन इसका करना है वर्क डन बाई वेरिएबल
फोर्स है। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए वर्क डन बाई दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। यही सेम रिजल्ट आएगा। अभी देखो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स। तो पहले एक चीज समझ लो बच्चों, जैसे अगर कहीं लिखा हो F इज इक्वल टू 2 न्यूटन और कहीं लिखा हो F इज इक्वल टू 2x न्यूटन, तो आप समझ जाना अगर ये लिखा है 2 न्यूटन और लिखा है 2x न्यूटन, तो ये बच्चों वेरिएबल फोर्स होता है। कैसा होता है? वेरिएबल होता है। ये कैसा होता है? कांस्टेंट फोर्स होता है। तो समझना है कि कौन सा फोर्स कांस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल है। 2 न्यूटन है, 100 न्यूटन है, 2000 न्यूटन है, ये सारे कांस्टेंट फोर्स होते हैं। लेकिन उसके साथ अगर कोई वेरिएबल लग गया 2000x, 100x, 10x, तो x की वैल्यू चेंज करोगे अपने आप फोर्स बदल जाएगा। वो फोर्स होता है वेरिएबल फोर्स। तो ऐसा ही फोर्स लेने जा रहे हैं जिसके थ्रू क्या करना है? वर्क डन करना है। तो यहां लिखो कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। कंसीडर, मैंने एक बॉडी ले ली, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। एक बॉडी है जिसका मास m है और क्या किया गया? इस पर एक फोर्स लगाया गया। कौन सा फोर्स? मैंने लगाया वेरिएबल फोर्स। लेट अ बॉडी, लेट अ वेरिएबल फोर्स, कैसा फोर्स लगा इस पर? लेट अ वेरिएबल फोर्स F, वेरिएबल फोर्स F एक्ट ऑन अ बॉडी, एक्ट ऑन अ बॉडी, बॉडी पे लगा एंड बॉडी क्या हुई? बॉडी डिस्प्लेस हुई। कहां से? एक्ट ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेसेस, डिस्प्लेसेस हुई। कहां से डिस्प्लेस हो रही है? एक पोजीशन होगी उसकी, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जा रही है। एंड बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन क्या थी उसकी? इनिशियल पोजीशन मैंने मान ली कि xi है, इनिशियल पोजीशन xi टू फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन है xf। xi से कहाँ चली गई बॉडी? जब आपने उस पर वेरिएबल फोर्स लगाया, वेरिएबल फोर्स लगाया। देखो कांस्टेंट फोर्स का मतलब होता है एक फिक्स वैल्यू वाला फोर्स लगाते जाइए, लगाते जाइए। लेकिन आपने क्या किया? तेजी से फोर्स लगाया। कैसा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है। तो वर्क डन क्या निकालना पड़ेगा? नाउ वर्क डन बाई, नाउ वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स क्या आ जाएगा? वेरिएबल फोर्स का वर्क डन बच्चों जब भी निकालते हैं, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन हमेशा या जब भी निकालोगे आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन मेथड से निकालना पड़ता है। कैसे निकालना पड़ता है? इंटीग्रेशन से। तो वर्क डन कितना आ जाएगा? देखो यहाँ W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है? F, यहाँ पे क्या आएगा? F और आएगा dx। क्योंकि मैं क्या मान रहा हूँ? मैं ये मान रहा हूँ कि मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए मैं डॉट नहीं लगा रहा हूँ। अदरवाइज वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स के फॉर्मूले में W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जहां से जहां तक हो और F डॉट डी आर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? F डॉट डी आर। एक बार मैं लिख के दिखाता हूं। देखो ऐसे लिखा जाता है, W जो होता है वो F डॉट डी आर लिखा जाता है और यहाँ लिमिट लिखी जाती है R1 से R2 या R इनिशियल से R फाइनल तक लिखा जाता है। लिखने का तरीका यही है। बाकी यहाँ पर आप खुद समझ गए हो कि फोर्स जो लगा है वो x डायरेक्शन में लगा है, डिस्प्लेसमेंट भी x डायरेक्शन में हो रहा है, तो मुझे डॉट लगाने की जरूरत है नहीं। तो इसको मैं हटा ही देता हूँ। फिलहाल आप इसको सीधे सीधे ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे। इसकी लिमिट क्या है? देखो जरा, xi से लेकर के कहाँ तक है? xf तक है, तो ये आ जाएगा। अच्छा f को क्या ले सकते हो? देखो f इक्वल टू लिख सकते हो m इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ W इक्वल टू कितना आया? W इक्वल टू आया xi से लेकर के xf आ गया, यहाँ ma आएगा और यहाँ पे कितना आएगा? dx आ जाएगा। ma आएगा और साथ में dx आएगा। अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू के बारे में सोचो, a की वैल्यू के बारे में सोचो क्या होता है? सिंस a इज इक्वल टू बच्चों आपने केवल यही सुना है कि dv बाई dt होता है, नहीं, इसको लिखने का तरीका देखो। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जो a होता है dv बाई dt है, लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी चीज को यहाँ एज इट इज लिखो, ठीक है, लिख दीजिए। तो क्या आ जाएगा? देखो W इज इक्वल टू एक्स आई से लेकर के क्या है? XF है, M लिखा आपने, एक जगह लिख दिया dv बाई
dt लिख दिया, और यहाँ क्या लिखा हुआ है dx। जब तक ये dx लिखा है, इसी dx के लिए ये लिमिट लगी हुई है। अभी dx बाई dt लिखे जाएंगे, क्या लिखेंगे, dx बाई dt लिखने जा रहे हैं। तो क्या देखो आएगा क्या, इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं x। अब मैं x नहीं लिखूंगा, देखो m, इसको मैं लिख सकता हूँ dx बाई dt। क्या लिखूंगा, dx बाई dt आ जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा dv। जैसे ही इधर dv लिखूंगा, यहाँ पे लिमिट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिमिट आ जाएगी u, और यहाँ पे आ जाएगी v। x i की जगह पे u लिख दिया, और x की जगह पे हमने लिख दिया v। अब देखो dx बाई dt जो होता है बच्चों, क्या आता है, dx बाई dt को क्या लिखते हैं, इसको लिखा जाता है v। क्या लिखते हैं, v। तो यहाँ w इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे आ जाएगा u और आ गया v, और ये आ जाएगा m, ये आ जाएगा v, ये आ गया dv। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दो, लेकिन एक चीज़ बता दी जाए, क्या बता दी जाए कि u और v है क्या। u क्या है, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो लिख दो यहाँ पर u इक्वल टू क्या चीज़ है, u क्या है और v क्या है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखो u क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी है। कहाँ पे है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट इनिशियल पोजीशन है। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ये कहाँ पे होती है, एट एक्स एफ होती है, ये फाइनल पोजीशन पे वेलोसिटी होती है। तो ये चीज़ आ गई। अब इंटीग्रेशन कैसे करना है उसका देखना है। इंटीग्रेशन कैसे करोगे, मैं इधर देखो बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या होगा, w इज इक्वल टू होगा, ठीक है, w इज इक्वल टू m बाहर आएगा, m बाहर आएगा, v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ लगानी है लिमिट, क्या लगानी है, u से v लगानी है। अब ये कैसे हुआ, पहले इस पे बात करते हैं कैसे हुआ। इधर देखो, अगर आपको पता है कि x की पावर n dx लिखा है, हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 लिख सकते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल समझो, जैसे मैं लिखूँ x की पावर 2, ठीक है, तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ, इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा, जो ऊपर लिखा जाता है वही नीचे लिखते हैं। चलो अभी देखो, अगर मैं ऐसा लिख दूँ x dx, क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ x dx लिखूँगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2। अगर मैं पूछूँ आपसे कि यहाँ लिखा होता है v dv, क्या लिखा होता v dv, तो क्या आ जाता, v स्क्वायर बाई 2 आता। सेम सीक्वेंस में जरा यहाँ देखो, यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m, और यहाँ से क्या आएगा 2 बाहर आ जाएगा। अंदर देखो क्या आएगा, पहले ये वैल्यू पुट करोगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, पहले v स्क्वायर पुट करना है, फिर माइनस लगाना है, फिर u स्क्वायर रखना है, रख दिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 1/2 m v स्क्वायर, इसके अंदर करोगे तो 1/2 m u स्क्वायर। ये बच्चों क्या होता है, ये होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये होती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। w इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा k हो जाता है। तो इस तरह से डेरिवेशन करना है। ये तो मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। बस आपको याद रखना है कि x की पावर n dx होता है, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जो ऊपर होता है वही नीचे आता है। आगे प्लस c लिखा रहता है, प्लस c तब लिखा रहता है जब यहाँ पे कोई लिमिट ना दी जाए। लिमिट दी जाएगी तो c लिखने की जरूरत होती भी नहीं है। लिमिट नहीं दी जाएगी तभी आप c लिखोगे, ये लिमिट नहीं दी गई है तब मैंने c लिख दिया। अदरवाइज देखो यहाँ पे लिमिट दी रहती है, कहाँ पे लिमिट दी रहती है, देखो ये लिमिट दी है, तो मुझे c लिखने की क्या जरूरत है। ये तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में आता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लिखना है, सिर्फ इधर का मैटर लिखना है। तो होपफुली अगर आप मैथ स्टूडेंट हो तो मैं आपको कहूँगा कि आप इसी को फॉलो करो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है और बेसिक इंटीग्रेशन ही यहाँ पे अप्लाई हुआ है, और बेसिक इंटीग्रेशन सिर्फ इतना है। बायोलॉजी स्टूडेंट हो तब भी आप करो, अगर नहीं अप्रोच आपकी ऐसी बन पा रही है तो फिर आप कांस्टेंट वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स के थ्रू चले जाइए, नहीं तो आपको यही अप्लाई करना है, और ये बेस्ट मेथड भी होता है बच्चों। तो नोट कर लीजिए, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो गया।